हेलो दोस्तों, डब्ल्यू टेक्निकल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम फैराडे के सेकंड लॉ के बारे में समझते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको फैराडे के फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था। तो सेकंड लॉ में होता क्या है? सेकंड लॉ में होता है जो हमारा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई कॉइल ली है, ठीक है। ये कॉइल ली, यहाँ पे मैग्नेट रखी है एक, ठीक है। इसका नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ, और जो बाहर जाएंगी वो साउथ से नॉर्थ, नहीं जो सॉरी जो अंदर जाएंगे वो साउथ से नॉर्थ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस कॉइल से लिंक करेंगे जो हमारी हेलो दोस्तों, डब्ल्यू टेक्निकल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम फैराडे के सेकंड लॉ के बारे में समझते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको फैराडे के फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था, जिसमें बताया था मैंने, जब किसी कॉइल को या किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लाया जाता है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन सेकंड लॉ में क्या होता है? सेकंड लॉ में हमें उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा उसका ईएमएफ का वो निकालना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, ठीक है। जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका? जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा। जैसे ये हमारा हो गया ई, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रोपोर्शनल किसके? डी फाई अपॉन डी टी। फाई क्या हो गया आपका? ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसके प्रोपोर्शनल हो गया ये, ठीक है। तो इसमें हमें अब क्या करना है? अब ये तो निकल आया, और हम ई बराबर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी लिख देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे माइनस कहाँ से आ गया? ये माइनस लेंज लॉ के अनुसार से आया है, लेंज लॉ के नियम से आया है। और ये आया क्यों है? क्योंकि ये कॉइल जब अपोज करेगी, ठीक है, जो अपने में जो आने वाली फील्ड लाइंस हैं उनका अपोज करेगी, तो ये अपोज के लिए ही जो फ्लक्स जो आ रहा है इसमें जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है या फ्लक्स जो सेटअप है इसमें कॉइल में, तो उसमें उसका जो अपोज करेगी, तो ये अपोज करने के लिए माइनस का साइन आया है, ठीक है। तो ये बराबर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। अगर इसमें कुछ नंबर एन भी होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, कुछ ऐसा तो है नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न्स ना हो। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना ही हमारा करंट फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, या उतना ही ज्यादा फ्लक्स से जो हमारा सेटअप होगा, ठीक है। तो ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ये हमारा लेंज लॉ होता है, ठीक है। ये होता है हमारा लेंज लॉ। इसे अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे हम, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखो इसे कि माइनस किस कारण से आया है आपका, ठीक है, और एन क्यों आया है, नंबर ऑफ टर्न्स के कारण आया है, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट कॉइल में, तो कैसे निकलेगा? तो आई बराबर, मैं आपको ओम्स लॉ के अनुसार बताता हूँ, आई बराबर ई अपॉन आर, ठीक है। इससे निकाल के बताता हूँ। ई मैंने इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ है, इसलिए मैंने ई रख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ई का मान लगा दो, ये वाला मान लगा देते हैं हम। तो आई बराबर माइनस के एन डी फाई अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन आर, ठीक है। ये आपका इंड्यूस्ड करंट हो गया, ये आपका इंड्यूस्ड करंट निकल गया, ठीक है।
एक फॉर्मूला और होता है, हमें चार्ज भी निकालना है, तो चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है आई का, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। ये आपने फॉर्मूला देख रखा होगा, ये आपको याद भी होगा शायद, ठीक है। कि आपका क्या है इसमें, कि आपका चार्ज है, चार्ज कौन सा है, जो हमारे टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो हमारा चार्ज है। तो हमें डी क्यू निकालना है, हमारा चार्ज निकालना है, ठीक है। तो डी क्यू बराबर आई डी टी, ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आई का मान यहाँ से उठा के हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो डी क्यू बराबर माइनस के एन डी फाइव अपॉन डी टी, ये आर जो है इसको नीचे रख लेता हूँ इसके, ठीक है, आर इंटू डी टी दे रखा है यहाँ पे, ये आ गया। अब डी टी से डी टी कट गया आपका, डी क्यू कितना बचा आपका, डी क्यू बराबर माइनस के एन बाई आर इंटू डी फाइव, ये आपका चार्ज निकल के आ गया। लेकिन आप एक बात देख रहे होंगे इसमें कि जो आपका चार्ज है ये सिर्फ रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो चार्ज आपका कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो चार्ज आपका ज्यादा होगा। ये कोई टाइम फाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कि आप इस मैग्नेट को कॉइल के पास या तेजी से ले जाओ या आप धीमे ले जाओ, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो आपको रेजिस्टेंस में देखने को मिलेंगे, जो कॉइल में रेजिस्टेंस है आपका उसमें देखने को मिलेंगे। अगर आप कॉइल कॉपर की यूज करते हो तो रेजिस्टेंस की मात्रा कम हो जाएगी, तो आपका जो चार्ज है वो भी आपका ज्यादा हो जाएगा। अगर आप एल्युमिनियम की करते हो कॉइल यूज, एल्युमिनियम में थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कॉपर के अपेक्षा में, तो वहां पे चार्ज आपको कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड लॉ था, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं।